यानी हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हम उसे टाल देते हैं। और बेटा ये सिर्फ वेट लॉस की या डाइट को फॉलो करने की बात नहीं है। इट इज अबाउट एवरीथिंग यू डू इन लाइफ। इसको हम कहते हैं टालने की आदत, या सरल शब्दों मतलब अंग्रेजी में अगर कहें तो हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग समथिंग। कि हो जाएगा, चलो कल कर लेंगे, एक हमने टाइम सेट किया, हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, एंड देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू दैट। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज दिस हैबिट ऑफ टालना, हैबिट ऑफ डिलेइंग आवर वर्क और हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग। उसका सीधा सा अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा हम सुबह 4 बजे उठेंगे प्रतिदिन। हम 2-4 दिन तो उठे बट उसके बाद हम नहीं उठ पाए। हमने एक स्पेसिफिक डाइट लिया। भाई कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी थेरेपी, कोई भी डाइटिशियन आपको डाइट दे तो सकता है, बट आप उसको खा रहे हैं या नहीं ये तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। आपने एक डाइट शुरू किया, देन आफ्टर सम डेज हम तो नहीं खा पाए, हम तो फिर अपना बैक टू वही धर्रा आ गया, गुलाब जामुन दिख गया, गोलगप्पे दिख गए, आपको ये समोसे दिख गए और हम तो चल दिए भाई उसी दिशा में। या हमने कहा हम तो प्रतिदिन योगाभ्यास करेंगे, हमने एनरोल भी कर लिया अपने आप को क्लासेस के लिए, लेकिन फिर हमारा मामला डगमगा गया, डामाडोल हो गया। क्यों? बिकॉज वी हैव द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग थिंग्स, वी हैव द हैबिट ऑफ टालना चीजों। अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों होता है, क्यों हमको आलस है, क्यों हम एक काम शुरू करते हैं और फिर नहीं कर पा रहे उसको पूरा। रीजन बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है उसको करने के लिए। जैसे सुबह उठने का आप अलार्म लगाएंगे, है ना। अगर आपको क्लास करनी है, राइट, लाइक इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव एनरोल्ड फॉर मॉर्निंग योगा क्लास, राइट, तो आप सुबह का अलार्म लगाएंगे, चलो स्नूज कर दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं हुआ आज, चलो कल कर लेंगे। बट वहीं इफ यू आर अ टीचर, आई एम जस्ट स्विचिंग द रोल, इफ यू आर अ टीचर एंड यू हैव टू कंडक्ट द क्लास, और उससे आपको इनकम आ रहा है, उससे आपका प्रोफेशनल काम जुड़ा हुआ है। टीचर, इफ यू आर अ सैलरी टीचर, फिर भी एक बार को आप टाल सकते हो, बट इट इज योर ओन वर्क, योर ओन इंस्टीट्यूट, यू हैव टू टेक अ क्लास। अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुल जाएगी, राइट और रॉन्ग? हाँ, है ना। और यही नहीं, सपोज आपको ट्रेन पकड़नी है, अपनी गाड़ी से जाना है, फिर भी आप डिले कर दोगे, बट आपको ट्रेन पकड़नी है, तब तो ये हैबिट ऑफ टालना नहीं आती, बीच में आड़े नहीं आती। क्यों? इसलिए क्योंकि तब आपको पता है ट्रेन मिस हो जाएगी। सो योर व्हाई आई हैव टू डू दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी योर व्हाई आई हैव टू डू दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग। मैंने कर तो लिया, मतलब अगर किसी ने आज तक वेट लॉस नहीं किया है तो वो टालता ही रहेगा कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, आई एम जस्ट नॉट एबल टू डू, मैं तो आज तक नहीं कर पाया, अब क्या कर लूंगा। और ये मेरे को तो हवा भी लगती है, पानी भी लग जाता है, उससे भी मोटा हो जाता हूँ, पर भूल जाता हूँ ब्रेड पे बटर लगा लगा खा रहा हूँ, मैं जो है समोसे खा रहा हूँ, गोलगप्पे खा रहा हूँ, गुलाब जामुन खा रहा हूँ। ऐसे जिसने कर लिया एक बार वेट लॉस कर लिया, अब भी वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि बस मैं पहले भी तो कर लिया था, अब भी कर लूंगा, इस वजह से हम टाल देते हैं। सो वी हैव सेवरल रीजंस। अब तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं, एक अंडा 7वीं मंजिल से जमीन पे गिरा, ठीक है, टूटा नहीं, बताओ क्यों? बताओ हाँ, प्लास्टिक का क्यों होगा भाई? प्रॉपर अंडा, एग 7वीं मंजिल से जमीन पे गिरा, टूटा नहीं, बताओ क्यों? जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। ठीक है, अभी दोबारा वो अंडा 7वीं मंजिल से गिरता है, फिर भी नहीं टूटा। नहीं, वो तो हो गया, जाखो राखे साइया तो हो गया। अब बताओ क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और तीसरी बार फिर से 7वीं मंजिल पे गया, गिरा और टूट गया, हाँ, दिस टाइम ब्रोकन। व्हाई? ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। या तो आपने वो जर्नी का आनंद लिया ही नहीं तो आप टालते रहेंगे। आपने एक बार अचीव कर लिया था वो गोल, सो यू नो, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो कभी ना कभी कर लूंगा, और वो वेट गेन होता जा रहा है, या जो भी आदत के लिए आप कर रहे हो।
तो योर वाई इज नॉट वेरी क्लियर, सो यू हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रीजन वाई आई वॉन्ट टू डू दिस. जब आप लोग वेट लॉस का जो कोर्स होता है ना, सेंटर पर भी हो रहा है या ऑनलाइन भी होता है, तो उसमें हम फर्स्ट डे एक मेडिटेशन करते हैं. वी विजुलाइज आवरसेल्व्स आफ्टर दिस 1 month ऑफ टाइम पीरियड. और कितना कितना भी, आज सुबह वेट लॉस का क्लास था, एक शिष्य है, he said I have lost 5 kgs and that gives an immense sense of satisfaction that you know हमारा डिजाइन किया हुआ कोर्स, हमारा डिजाइन किया हुआ something has changed somebody's life. तो बट कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट. वही उसी बैच में कोई है जिसका 0.5 भी नहीं हिला, सो दैट मीन्स टीचर तो अपना 100% दे रहा है. अब ये करने वाला कितना कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो पहली चीज, यू हैव टू सेट अ व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई वांट टू डू दिस. एंड व्हेनेवर यू लूज होप, व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ डिसइंटरेस्टेड, ये भी स्वाभाविक है कि कुछ समय के बाद आपको इंटरेस्ट आना कम हो जाएगा. Then you have to take yourself back to the point why I started this. What was the reason I thought that I should be doing this? अब इसको step by step there is a process of doing it. किसी भी चीज को अगर हमें टालने की एक हैबिट है, होती है, बहुत लोगों का स्वभाव है, वो कैजुअल हैं, वो टालते रहते हैं. तो अब प्रश्न उठता है how to resolve it. So there are some steps which we generally do. पहली चीज जो इसका solution है वो है your why should be very very clear. मतलब why am I doing it? Why I need to do it? मुझे ये काम करना है तो क्यों करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमारे सामने बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है. ठीक है ना. अभी जैसे एक एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर पे वेडिंग अटेंड करनी है तो आप देखो वेट लॉस में नहीं, फिर आप कर लोगे. बट अगर बस ऐसी कैजुअल हमको वेट लॉस करना है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो, सो सेट अ टाइम लिमिट, set a specific why I want to do this. ठीक. दूसरी चीज जो आती है वो आती है planning and journaling. So you have to plan. आज प्लान करो कि मुझे कल क्या क्या खाना है, मुझे कल कितने बजे उठना है, मुझे कल क्या क्या करना है, क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं. प्लानिंग एंड जर्नलिंग. सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा. एक तो मैंने मेंटल प्लानिंग कर लिया, ओ मेरे को ये करना है, सुबह उठे सब चला गया, फिर हम उसी ढर्रे पे, फिर हम रात को 10 बजे सोने वाले थे, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, मतलब जो भी और देखते हो आप लोग. फिर हम जो है सुबह हमको उठना था, फिर हम उठे लेट, फिर हम जो है अनहेल्दी खा रहे हैं. रीजन, बिकॉज वी हैव प्लान बट वी हैव नॉट जर्नल्ड इट, वी हैव नॉट रिटन इट. सो मेक अ डायरी ऑफ योर्स. आई ऑलवेज हैव अ डायरी ऑफ माइन. इवन टुडे आई राइट एवरीथिंग व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट डे. सो देन राइट इट डाउन कि कल मुझे इतने बजे उठना है, ये करना है, ये खाना है, ये भी मुझे एक दिन पहले पता होना चाहिए. बिकॉज इफ आई गो अनप्लान्ड, एवरीथिंग विल बी आउट ऑफ पेस, आउट ऑफ टाइम, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा. ठीक. सो प्लानिंग एंड जर्नलिंग. तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है, आज के समय में हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. अभी हमारी 1-2 शिष्य हैं, बड़े बढ़िया, उन लोगों ने अपने कुछ कंटेंट बना के एडवांस टीचर ट्रेनिंग कर ली, ट्रेन टीचर्स हो गए, तो दे आर जस्ट मेकिंग देयर कंटेंट एंड पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया. अभी तो अपने आप ही कर रहे हैं, कोई टीम वगैरह नहीं है, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स ही हैं. तो जैसे गुरुजी हम बैठते तो अपना पोस्ट करने और लग जाते कुछ और का कुछ देखने. सो डिस्ट्रैक्शन इज टू मच. अभी आप लैपटॉप लेके बैठे हो या बुक लेके बैठे हो या स्टडिंग, तुमको पता है मुझे इतना काम कंप्लीट करना है इतनी देर में, बीच में मोबाइल आ गया, बीच में सोशल मीडिया आ गया, बीच में किसी का फोन आ गया. सो देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस. सो यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट. अपना एक टाइम जब आपका स्पेसिफिक सेट हो गया तो अपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए. 2 घंटे में मुझे ये काम फिनिश करना है, विद मोबाइल विद यू, विद सोशल मीडिया विद यू, विद सो मेनी थिंग्स विद यू. आप 2 घंटे का काम 10 घंटे में खत्म कर. आप एक टाइम फिक्स करो, 2 घंटा. यही तो मौन का कॉन्सेप्ट है ना. 2 hours आई एम गोइंग टू बी साइलेंट, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक टू एनीवन, आई एम गोइंग टू बी साइलेंट विद बॉडी, टंग एंड माइंड एज वेल. आई एम नॉट गोइंग टू स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया. ये 2 घंटे में फटाफट काम खत्म करता हूँ. उसके बाद मुझे जो भी करना है मैं करूंगा. तो एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे लीस्ट डिस्ट्रैक्शन है आपका. फिर आ जाती है हमारी चौथी चीज, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. ऑलवेज रिमेंबर, एवरीथिंग हैपेंस विद पेशेंस. ऐसा नहीं है कि मैंने आज डाइट शुरू किया, कल ही मेरा वेट लॉस हो जाएगा, या कल को मैंने स्केल पे देखा ओ थोड़ा कम हो गया, अभी तो मैं जो है फिर से कुछ खा लेता हूँ, तो मैंने एक दिन में कर लिया, अगले दिन में कर ही लूंगा. नहीं. पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. गिव टाइम. टेक अपना एक स्पेसिफिक टाइम बनाइए, मुझे इतने समय में ये काम पूरा करना है. आपके पास एक टाइम लिमिट हो गया. हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को कहते देखा है वेट लॉस के लिए भी,
अरे कोई टाइम लिमिट मत बनाइए, ये तो प्रोसेस है, बस करिए। अगर आप एक टाइम लिमिट नहीं रखेंगे, टारगेट नहीं रखेंगे, तो you have nothing to achieve and you won't be able to achieve anything. So you have to give yourself some challenges to achieve something. आपको अपने आप को एक टाइम लिमिट देना पड़ेगा, एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। ये 1 महीने का टाइम मैं खुद को देता हूँ, मुझे इतना। और वो जो दो ना, वो इतना अनएक्सपेक्टेड चांद तारे तोड़ लाऊंगा टाइप नहीं होना चाहिए, कि मतलब जो संभव ही नहीं है, जो असंभव है। जो संभव है कि लेट्स से अगर मैं वेट लॉस भी कर रहा हूँ, 1 मंथ में मेरे को 5 kgs रिड्यूस करना है, विच इज नॉर्मल, यू कैन डू दैट विद कंसिस्टेंसी। तब आप अचीव कर पाएंगे। या मैं यूपीएससी क्लियर कर रहा हूँ, मुझे इतने समय में क्लियर करना है, मैंने उसको भी ब्रेक कर करके टाइम बाउंड किया कि इतने समय में ये वाला टारगेट कंप्लीट, इतने समय में ये टारगेट कंप्लीट, इतने समय में ये टारगेट कंप्लीट। तो हमारा कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, हमारा पेशेंस लेवल भी कम हो जाता है। और ये सोशल मीडिया पे देख लिया, दूसरा व्यक्ति तो इतना कुछ कर रहा है, बस हम हो गए डिस्ट्रैक्ट। तो वो हमको नहीं होना चाहिए। और सेकंड लास्ट, हम तो योग के व्यक्ति हैं, तो बार बार गीता पे आ जाते हैं। तो गीता में जो बात कही गई, कर्म कर, फल में लिप्सा मत कर, है ना। अभी कुछ विशेषज्ञों ने उसका भी उल्टा कर दिया, नहीं 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 नहीं, अगर फल की इच्छा नहीं करेगा तो कर्म कैसे करेगा। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 2 बच्चे हैं, दोनों जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। एक जो है वो यही सोच रहा है एग्जाम की तैयारी करते, हाँ जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा मैं ये करूंगा, हाँ मेरे को ऐसी गाड़ी मिलेगी, मेरे को ऐसा घर मिलेगा, वाह माय लाइफ विल बी सो गुड, मुझे ये करना है वो करना है। ही सो मच लिविंग इन फ्यूचर कि वो आज पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो फल की प्राप्ति में लगा हुआ है, कर्म करने में ध्यान नहीं है, तो वो ड्रीम्स में ही रह गया। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज समवन जिसको पता है यार मेरे को ये अचीव करना है ना, मुझे ये अचीव करना है, और वो सोच नहीं रहा कि अचीव करने के बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो तो कल की बात है। आज इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे ये अचीव करने के लिए ये कर्म करना है। सो ही इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द बड़ा घर, द बड़ा गाड़ी एंड व्हाटसोएवर आई एम गोइंग टू अचीव आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर। दिस इज व्हाट इज इन माय हैंड टुडे। वो ये भी सोच रहा है पहले वाला कि अगर मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, हो फिर तो मैं निराश हो जाऊंगा, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। जब आप फल की इच्छा कर रहे हैं, फल में लिप्सा है, तो आप सब कुछ सोच रहे हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप इस वक्त सिर्फ कर्म कीजिए। तो मेरा कर्म है, मैंने एक टारगेट बना लिया, टाइम फ्रेम बना लिया, अब मुझे कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ वो कर्म करना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कि हमको किसी भी हालत में अपने आप को रिवॉर्ड देने से नहीं चूकना। छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, अच्छा इतने दिनों में इतना, इतने दिनों में इतना, इतने दिनों में इतना, फिर अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। जनरली हम दूसरों को फिर भी तारीफ कर देते हैं, अपनी तारीफ करने से रह जाते हैं, दूसरों को गले लगा लेते हैं, अपने आप को गले लगाने से चूक जाते हैं। आप करते हैं ना भारत योग में, हम गले लगाते हैं खुद को, अपनी हार्ट बीट सुनते हैं, अपनी हृदय की धड़कन, अपनी श्वास को सुनते हैं। क्यों? बिकॉज वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर आवर एग्जिस्टेंस, वी नीड टू बी सो थैंकफुल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ आया हूँ, अब मैं छोटे से रिवॉर्ड देता हूँ। दैट कैन बी एनीथिंग। चलो आज मैं थोड़ा सा एक चीट मील ले लेता हूँ, चलो आज मैं, बट थोड़ा ही होना चाहिए भाई वो, मतलब ये नहीं कि 15 दिन की मेहनत एक चीट मील में गई है, कि थोड़ा सा मैं आज जो है चलो टीवी देख लेता हूँ। अगर विद्यार्थी को मैंने टीवी नहीं देखना। अब जैसे जब हम स्टूडेंट थे, तो व्हेन आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड, तो 2 महीने हमने मौन का पालन किया। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, क्यों कि नहीं 2 महीना मौन और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान, क्योंकि हम तो बहुत कुछ करते थे, थिएटर करते थे, क्लासिकल डांस, म्यूजिक, अरे पता नहीं क्या क्या, योग में पूरा दिन हमारी इन्हीं चीजों में, पढ़ाई भी इसी में थी। बट 12th जब आई तो लगा कि भाई आगे अगर पढ़ाई करनी है, आगे कुछ भी करना है, तो नंबर तो आने चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा कुछ कर नहीं सकते अभी, तो फिर भी बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस हैं। हम तो सीबीएसई से ही पढ़े हुए थे, तो किया और फिर अपने आप को रिवॉर्ड दिया। जब वाह अब 2 महीने हमने मौन की साधना की, एक छोटा सा रिवॉर्ड दे दूं। इससे क्या होता है, हमारे डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन होता है एक, जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है, विच गिव्स अस हैप्पीनेस, विच कीप्स अस मोटिवेटेड। डोपामाइन क्या करता है, खुशी तो देता ही देता है, आपको मोटिवेटेड रखता है आगे के लिए। तो अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दें। तो ये बहुत सिंपल से तरीके हैं, इनके द्वारा आप अपने इस टालने की आदत को दूर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हुई कि
हमको क्यों ये काम करना है। दूसरी चीज़ हुई, अब हम अगले दिन को प्लान करें और उसे जर्नल करें, उसे लिखें ज़रूर। तीसरी चीज़, अपने डिस्ट्रैक्शंस को जो है हमको एलिमिनेट करना है और एक सेट टाइम रखना है, भाई इतने टाइम फ्रेम में हमको ये अचीव करना है। चौथी चीज़, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़, कर्म करना है, फल में ज़्यादा लिप्सानी हमको करनी है। और छठी चीज़, अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, अचीव कर लीजिए, फिर उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड करिए। तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। और अगर लगता है भाई योगाभ्यास रेगुलर खुद नहीं कर पा रहे हैं, यूट्यूब पर देखकर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सबको पता ही है, आप तो आते ही हैं संस्थान में, कि संस्थान में भी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, सुबह शाम चलती हैं, इंस्ट्रक्टर कोर्स, टीचर ट्रेनिंग सब हो रहा है अभी तो ऑनलाइन। वर्ल्ड हैज़ बिकम टू स्मॉल, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन साधना रेगुलर रखो, चीज़ों को टालने, और ये सिर्फ योग के लिए या वेट लॉस के लिए या यूपीएससी क्लियर करने के लिए नहीं है, जीवन में हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट टू अचीव, क्योंकि जब तक हम ये टालने की आदत रखेंगे, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर तो हम सपनों की दुनिया में ही जीते रहेंगे। रियलिटी में जीना है तो हमको इस आदत को खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है? हाँ, आप बताओ बेटा।